खूनी जंगल। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक गांव बसता था जिसका नाम मणिपुर गांव था। उसी गांव में एक मुखिया रहता था जिसका नाम लालू मुखिया था। गांव के लड़ाई झगड़े सब उसी के पास आया करते थे और वह उनका हल किया करता था। एक बार एक माता बहुत घबराई हुई जल्दी जल्दी मुखिया जी के पास आती हैं और आने के बाद वह उन्हें अपने खोए हुए बेटे के बारे में बताने लगती हैं। वह कहती हैं कि वो जंगल की तरफ गया था लेकिन तब से वापस घर नहीं लौटा है। और यह कहानी माताजी मुखिया को बता रही थी। तभी मुखिया कहता है, अरे अरे माता, डरो नहीं, हम उसको ढूंढ लेंगे। वैसे हमने उधर जाने के लिए सभी गांव वालों को मना किया था, फिर भी गांव वाले उधर जाते हैं। और इतना कहने के बाद मुखिया थोड़ा घबरा जाता है और माता को लेकर जंगल की ओर जाने के लिए चलने लगता है। वह धीरे धीरे चलते हुए एक कुएं के पास से होते हुए वह दोनों जंगल पहुंच जाते हैं और माता अपने भोलू बेटे को ढूंढने लगती हैं और वह दोनों भोलू को ढूंढने लगते हैं और वह कहीं नज़र नहीं आता है। इसलिए मुखिया एक पुलिस वाले को और गांव के प्रधान को यह सारी कहानी बताने लगता है और पुलिस वाले से कहते हैं उसको जल्द से जल्द ढूंढो। पुलिस वाला कहता है, ठीक है मुखिया जी, ठीक है, मैं वहाँ पर अपने 2 कांस्टेबलों को भेजता हूँ। वह जंगल की देख रेख करेंगे और जैसी कोई खबर मिलती है मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है मुखिया जी। इतना कहने के बाद वह पुलिस वाला और गांव का प्रधान वहाँ से जाने लगते हैं और गांव का मुखिया कुर्सी पे बैठकर आराम से चाय पीने लगता है। बेचारा क्या करता, वह भी बहुत परेशान था। अगली रात में 2 कांस्टेबल उस नदी के किनारे जंगल से थोड़ी दूर बात कर रहे थे। अरे भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं नहीं, डरो नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करो। और वह आगे जाने लगता है। वह डरते डरते आगे जाता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाता है। वह जंगल की तरफ अचानक जाने लगता है। वह इतना डर गया था कि उसको पता नहीं था कि किधर जाना है और वह भी चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है जहां जाने के लिए मना किया था और वह भी गायब हो जाता है। यह सारा किस्सा सरपंच जी को बताया जाता है जो गांव के मुखिया थे। वह बताता था कि इस तरह से एक कांस्टेबल अचानक नदी में गिर गया। मैंने उसको बहुत बुलाया लेकिन वह डर के मारे जंगल की तरफ भागने लगा।
गांव का मुखिया कहता है, अच्छा ये बात है, चलो। वह एक बाबा के पास चले जाते हैं और बाबा के पास जाने के बाद उनको सारा माजरा बताते हैं कि किस तरह से लोग गायब हो रहे हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, गांव के सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा कर लो। ओके, ठीक है बाबा जी, मैं अभी सभी गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ। और सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और वह एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि बाबा अब क्या कहेंगे। बस उनके मन में यही चल रहा था। तभी बाबा के बिना कुछ कहे ही जो प्रधान था दूसरे गांव का, वह बोलने लगता है कि हाँ हाँ, ये सब मेरा किया धरा है। मैंने ही एक औरत को मारकर उस जंगल में जला दिया था। उसके बाद से उस जंगल में ये हादसे हो रहे हैं। तभी वह औरत एक चुड़ैल का रूप लेकर आती है और आने के बाद उसको घूर के देखने लगती है। और देखते ही देखते वह चुड़ैल अचानक से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद वह उसकी गर्दन काट देती है। बाबा देखकर यह हैरान रह जाते हैं और चुड़ैल उसको मारने के बाद गायब हो जाती है और गांव के सभी लोग जो गायब हुए थे वो भी वापस आ जाते हैं और अब गांव वाले सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।